हेलो। शॉर्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। और आज का टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो चैप्टर नंबर 1 में जारी था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के देख लें। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चंदन केमिस्ट्री क्लासेज 1 2 3 था, तो वो चैनल ब्लॉक कर दिया गया है और उसके ही बदले में शॉर्ट क्लासेज 1 2 3 स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और चलिए लेट न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया को एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिलेगा, क्वेश्चन पूछता है एकल विस्थापन अभिक्रिया का, सिर्फ पूछेगा विस्थापन 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 अभिक्रिया, फिर पूछ देता है प्रतिस्थापन 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 अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब का सब एक ही है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही नाम है, सिर्फ कहेगा एक हटा देगा तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन, इसका 3 नाम है, 1 2 3 ठीक है। यानी एकल विस्थापन के अलावे 2 और नाम है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले वो जानिए। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में? तो एकल या विस्थापन या प्रतिस्थापन, हेव को हटा जाएगा और दूसरे के स्थान पर चल जाएगा। जैसे का नाम है कि अब इसमें आपको जानना है कि अधिक क्रियाशील कौन सी धातु किससे अधिक क्रियाशील है धातु। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो है आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe तांबा से अधिक क्रियाशील धातु है। Fe यानी आयरन तांबा से, तांबा यानी कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील धातु है, से Fe तांबा से अधिक क्रियाशील धातु है। अगर यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम आपको शॉर्ट लेकर के चलते हैं। तांबा से अधिक क्रियाशील धातु, तो Cu से अधिक क्रियाशील धातु, तो तांबा से अधिक क्रियाशील धातु क्या है? Fe है। तांबा से क्रियाशील धातु Fe है। और चांदी से अधिक क्रियाशील धातु, चांदी से अधिक क्रियाशील धातु है तांबा। चांदी से अधिक क्रियाशील धातु है तांबा। और तांबा से Cu से अधिक क्रियाशील धातु जिंक भी है। तांबा से अधिक क्रियाशील धातु क्या है? जिंक है, Zn है। ठीक है। तांबा से अधिक क्रियाशील जिंक भी है। अब देखिए, तांबा से अधिक क्रियाशील धातु लोहा भी है, चांदी से अधिक क्रियाशील धातु तांबा है, और तांबा से अधिक क्रियाशील धातु जिंक भी है। तांबा से अधिक क्रियाशील धातु जिंक भी है। ठीक है। तांबा से अधिक क्रियाशील धातु जिंक भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको कुछ क्रियाशील धातुओं को याद करना होगा। इसमें
अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन है और कम क्रियाशील धातु कौन कौन है, इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सी धातु किससे अधिक क्रियाशील है, तब न रिएक्शन करेगा, तब रिएक्शन करेगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये रिएक्शन हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपको एक चीज बताया गया कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, कौन से अभिक्रिया में, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में या विस्थापन अभिक्रिया में या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, सब सेम ही है। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तांबा से अधिक क्रियाशील धातु है आयरन, चांदी से अधिक क्रियाशील धातु तांबा है, और एक क्या है, तांबा से अधिक क्रियाशील धातु जिंक भी है। तो तांबा से अधिक क्रियाशील धातु दो है, एक आयरन है और एक जिंक है, और उसके बाद चांदी से अधिक क्रियाशील धातु ये है, तांबा है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छी तरह से ले लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका डिफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे। तो लिखेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा, इस रासायनिक अभिक्रिया में शॉर्ट में लिख दिए रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित या यहीं पर कर देगा प्रतिस्थापित कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं एक एग्जांपल पर, जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन। देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में लोहा का एक टुकड़ा डाल देने पर, तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है CuSO4, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में CuSO4, इसका कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा, आयरन का संकेत होता है Fe, कॉपर सल्फेट का ये सूत्र होता है CuSO4। एक विलयन कैसा है, नीला है, ये विलयन का रंग नीला है, और ये है आयरन बोले तो लोहा। ठीक है, आयरन बोले तो लोहा, ये है, और ये इक्वेशन है। अब आपको पता है, पहले हम बता दें कि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अब बताइए कि जो एगो स्ट्रॉन्ग मैन है, एगो वीक मैन है, तो स्ट्रॉन्ग मैन वीक मैन के तो मार के बहुत अधमूहल कर देगा। ठीक उसी प्रकार से क्रियाशीलता श्रेणी में जो है ये आयरन जो है, आयरन ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या कर देता है, इसको कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, लेकिन कॉपर को विस्थापित, कॉपर को छोड़ देता है, और Fe जो है ये सल्फेट से रिएक्शन करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये है, ये ठोस जो है आयरन, और यहाँ जो विस्थापित करता है तो अवच्छेद के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो आइए इसे रिएक्शन द्वारा समझते हैं। तो आयरन जो है, ये आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या बन जाता है, FeSO4। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, और तांबा जो धातु है Cu, ये इसको विस्थापित कर देता है, Cu को विस्थापित कर देता है के Fe जो है से कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और तांबा धातु को यहाँ विस्थापित कर देता है, और इसका जो रंग होता है ये हल्का लाल भूरे भी होता है,
या कहीं पर दे देगा कि ये हरा भी होता है, तो हल्का हरा भी होता है, हल्का ये हरा भी होता है, ये हरा भी होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ये जो है ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लिखें कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर आयरन जो है से आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे नीला रंग धीरे धीरे गायब होकर के हल्का हरे लाल भूरे रंग में बदल जाता है और हरा हो जाता है। विलयन का रंग फिर ये हरा हो जाता है। तो ये AQ का मतलब आप समझ रहे होंगे कि फेरस सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये तो ठोस है अवक्षेप के रूप में, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब और एक एग्जांपल लेकर के हम आते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल आप लिखे हैं कि जो है क्या, तांबा, तांबा से अधिक क्रियाशील धातु है लोहा, और तांबा और चांदी में अगर यदि तुलना किया जाए तो अधिक क्रियाशील धातु है। तो चांदी जो है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। लेकिन तांबा है तो ये जो है देखिए, ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबा का टुकड़ा डालने पर क्या होता है कि AgNO3, इसके विलयन में कॉपर का टुकड़ा डाल देते हैं Cu, ये डाल दिए तो कौन सा धातु विस्थापित होता है? अब बताइए कि तांबा जो है ये कॉपर Ag से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये रिएक्शन करेगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CuNO3 के होल 2 प्लस ये चांदी जो है से चांदी विस्थापित हो जाएगा, Ag विस्थापित हो गया, Ag विस्थापित हो गया। क्या सर? चलिएगा। ओ हाँ, अच्छा बैठे ना ऑफिस में, 2 मिनट में आते हैं। तो एक तांबा है और तांबा जो है चांदी से अधिक क्रियाशील होने के कारण, तांबा चांदी से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है और कॉपर नाइट्रेट CuNO3 के होल 2 प्लस चांदी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये था सेकंड रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन है क्या कि थर्ड रिएक्शन आपका जिंक। तो अब देखिए कि जिंक जो है से Zn, हम बताए थे कि तांबा से 2 धातुएं अधिक क्रियाशील है। तो तांबा से 2 धातु अधिक क्रियाशील है, कौन कौन था तांबा से? तो तांबा से अधिक क्रियाशील धातु था आयरन और क्या था, जिंक, यानी जिसको जस्ता बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है क्या, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अब क्या डाला जा रहा है, जिंक डाला जा रहा है। तो जिंक डाल देंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये रिएक्शन करेगा कौन, जिंक तांबा से अधिक क्रियाशील धातु है। तो तांबा से अधिक क्रियाशील धातु जिंक है और जिंक रिएक्शन करेगा किससे, कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 और ये आपका बन गया जिंक सल्फेट। और विस्थापित कौन हो जाएगा, ये तांबा फिर विस्थापित हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन की तरह Cu, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है और हमें लगता है कि ये 3 रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताया जाएगा, एकल विस्थापन हो गया, उसमें बताया जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और इसी का दूसरा नाम है दोहरी विस्थापन।
तो अगले वीडियो में आप पढ़िएगा द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन क्या है, और एकल विस्थापन का सेकंड नाम हो गया सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, और इसी का अगला नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसे ध्यान में याद रखिएगा कि एकल विस्थापन का नाम क्या क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।